ओम। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबका परम मंगल हो। एक प्रश्न है जो कि अनेक साधकों ने अनेक प्रकार से पूछा है। वह प्रश्न ये है कि यदि हमारे सामने कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। वास्तव में ये प्रश्न बहुत गंभीर है। तो आज इसी प्रश्न पर भगवान की अहेतुकी कृपा शक्ति से जो भी बुद्धि में प्रकाश मिला है ध्यान में, वही आप सबकी सेवा में निवेदन करना है। ईमानदारी से यदि आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे ना, तो इस प्रश्न का ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो उत्तर दे दिया जाए और आप प्रत्येक परिस्थिति में इसको लागू कर सकें। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समझ लेने के बाद आप अपनी इस प्रकार की परिस्थिति बनने पर सहज और सुगम ढंग से निर्णय कर सकेंगे कि आपको उस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, दुख दे रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। वास्तव में सहन होना भी नहीं चाहिए। परमात्मा करें कोई किसी को दुख ना दे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, है ना। सब लोग बुराई रहित हो जाए, सबका जीवन आनंद और ज्ञान से प्रकाशित हो जाए, सबका जीवन आनंदमय हो जाए। लेकिन अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को दुख दे रहा है, तो अब आप वहाँ पे ये करें, यदि आपके पास पर्याप्त बल है, उस बुरा करने वाले व्यक्ति को हानि पहुँचाए बिना आप उसको बलपूर्वक बुराई करने से, किसी को दुख देने से रोक दीजिए। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो न्यायालय को सौंप दीजिए, राष्ट्र को सौंप दीजिए, है ना। क्योंकि वो काम न्यायाधीश का है, हम लोगों का नहीं है, ईमानदारी से। और दूसरी बात, यदि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप बुराई करने वाले को बलपूर्वक रोक सकें, तो उस विकल्प रूप में आप क्या करें कि यदि आप भगवान को मानते हैं तो आप परमात्मा से, माने यदि आप में क्षमता कम है बुराई करने वाले से, तो आप, अथवा आप बचना चाहते हैं, उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, फिर भी आपके चित्त में नहीं रहा जा रहा है, कुछ करना चाहिए लेकिन किसी कारणवश, या तो अपनी दुर्बलता के कारणवश या अपने किसी स्वार्थवश आप उसमें नहीं प्रवृत्त होना चाहते हैं। आपको लगता है मैं इसमें प्रवृत्त होऊंगा, व्यर्थ में झंझट बढ़ जाएगी, हम फंस जाएंगे, है ना। फिर भी लेकिन आपको भीतर से रहा नहीं जा रहा है, तो आप क्या करें कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो बुराई कर रहा है ना, ये भला हो जाए, इसका मंगल हो जाए, इसके भीतर बुराई ना रह जाए। और जिसके साथ बुराई हो रही है उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे नाथ, इसका भी मंगल हो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी दुख मिट जाए, ये इसके साथ बुराई ना करे। और यदि आप भगवान को नहीं मानते हैं तो आप दृढ़ संकल्प करें कि यह व्यक्ति बुराई का त्याग कर दे, बुराई करने वाला, और जो जिसके साथ बुराई हो रही है ना, उसके साथ उसका बुरा ना हो, उसको दुख ना मिले, उसको हानि ना मिले। और एक और बात, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं कि आप जिसके साथ बुराई हो रही है उसका सहयोग कर सकते हैं, तो सहयोग कर दीजिए, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस प्रकार से कर सकें। पर कम से कम इतना तो कर ही दें कि भगवान से प्रार्थना कर दें अथवा दृढ़ संकल्प कर दें, है ना। लेकिन एक बड़ी ही दुर्घट घाटी है यहाँ पर, यदि आप सावधान न हुए तो आप बुराई करने वाले के साथ क्या करेंगे तो बाद की बात है, लेकिन और आप बुराई जिसके साथ हो रही है उसका भला कितना करेंगे यह भी पीछे की बात है, पर आप अपना नुकसान अवश्य कर लेंगे। कैसे, इसको समझिए जरा। यदि आपने बुराई करने वाले को बुरा समझ लिया कि ये व्यक्ति बुरा है, तो आप निश्चित मानिए आपके भीतर बुराई आ जाएगी। कैसे? अब आप देखो, एक तो वो बुरा कर रहा है क्योंकि उसने अपने को बुरा बनाया है, स्वयं को उसने बुरा माना है भीतर से। बुराई करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कठोर बनाता है, निर्दयी बनाता है ना, स्वार्थी बनाता है, तभी वो बुराई कर सकता है। अगर वो स्वार्थी ना हो, कठोर ना हो,
निर्दयी ना हो, है ना, करुणा हो, तो वो बुराई नहीं कर सकता है। दूसरों की हित की भावना हो तो कभी कोई बुरा नहीं कर सकता है। इसका मतलब है उसने अपने आप को पहले बुरा बनाया है, ठीक है, संकल्प पूर्वक। भले वो बेहोशी में बनाया है बेचारा, अज्ञानता में बनाया है, उसको उतना पूर्ण बोध नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने बना लिया। लेकिन अब जब आप ये संकल्प भीतर से करेंगे ना कि ये आदमी तो बुरा है क्योंकि ये बुराई कर रहा है, जैसे ही आप भीतर से मानेंगे तब अब आपके हृदय में उस बुरा करने वाले के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाएगा। द्वेष माने वो एक जलन पैदा होगी आपके भीतर कि ये आदमी बहुत गंदा है, बहुत खराब है, ये सही व्यक्ति नहीं है। और जैसे ही द्वेष भाव उत्पन्न होगा ना, उस द्वेष भाव का प्रभाव ये होगा कि तुरंत आपके भीतर उसके प्रति प्रेम समाप्त हो जाएगा और उसी द्वेष से वैर भाव जन्म लेगा। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, भीतर की बात है, ऐसे प्रत्यक्ष पता नहीं चलेगा आपको, पर वो भीतर भीतर आपको खाएगा। तो जैसे ही आपके भीतर द्वेष भाव का जन्म होगा तो तुरंत उसके प्रति वैर भाव हो जाएगा, और जैसे ही उसके प्रति वैर भाव हो जाएगा अब आपका उसके प्रति प्रेम रह ही नहीं जाएगा, एकता नहीं रह जाएगी, स्नेह नहीं रह जाएगा। और उधर जिसके साथ बुराई कोई कर रहा है ना, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप अच्छा मान लेंगे, जबकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो अच्छा ही है ना। हो सकता है उसके भीतर भी तमाम कमियां हों, उसके भीतर तमाम ये बात चल रही हो कि आज देखो जिसके साथ बुराई हो रही है वो दुर्बल है और जो बुराई कर रहा है वो सबल है। ये बात तो निश्चित है। सबल व्यक्ति अपने बल का दुरुपयोग करके, अपने अभिमान में, अपने घमंड में आकर के हृदय को कठोर और अपने आप को निर्दयी बना करके, अपने आप को बुरा बना करके किसी निर्बल को, किसी दुर्बल को सता रहा है, उसको कष्ट दे रहा है। वो कारण कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सबल है, अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है। वो दुर्बल है, लेकिन हो सकता है वो दुर्बल व्यक्ति के भीतर में ये बवंडर चल रहा हो कि ठीक है, आज तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम मेरे साथ बुराई कर रहे हो, लेकिन मौका मिलेगा तो तुम्हें मैं भी दिखा दूंगा। और तुम हो देखने वाले बाहर से, है ना, तुम्हें क्या पता कि उसके भीतर भी ये पनप रही हो बुराई की जड़। लेकिन एक को आपने बुरा मान लिया, एक को आपने भला मान लिया, तब क्या होगा, जिसको आपने अच्छा मान लिया उसके प्रति तो आपका राग हो जाएगा। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अच्छाई से, सत्य से, सदाचार से प्रत्येक मनुष्य की एकता है, प्रत्येक मनुष्य की भूख है विकार रहित जीवन, है ना। इसीलिए आप अच्छाई की ओर आकर्षित होते हैं। अब उस अच्छाई को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुराई को ही अच्छाई लोग मान बैठते हैं, तो उधर भी आकर्षित होते हैं। लेकिन हमेशा मनुष्य अच्छाई की ही ओर आकर्षित होता है। क्यों? जानते हैं, इस सृष्टि में जितना जो कुछ भी सौंदर्य है ना, वो सत्य का ही है, सदाचार का ही है। सत्य के अतिरिक्त और कोई सौंदर्य है नहीं। सत्य उसी को कहते हैं जो अविनाशी है, जो निर्विकार है। जो परम सत्य है ना, वो निर्विकार है हमेशा के लिए, वो अविनाशी भी है, वो समर्थ भी है। तो अब आपने एक को बुरा मान लिया, एक को भला, तब आपके भीतर राग द्वेष हो जाएगा। जिसके भीतर द्वेष, उसके प्रति वैर भाव, और जिसके प्रति वैर भाव, उसके प्रति क्रोध आएगा। अब जब आपके जीवन में क्रोध आएगा तब क्या होगा? आपको क्या करना चाहिए ये भूल जाओगे, आप कौन हो ये भूल जाओगे, आपको क्या पाना है, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, ये भी भूल जाओगे। अब देखो, आपने केवल इतनी सी गलती की कि एक को बुरा माना, दूसरे को भला माना, है ना। उस गलती का, उस भूल का परिणाम आपके जीवन में क्या घटेगा कि आप कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, कर्तव्यच्युत हो जाएंगे, है ना। और कर्तव्य की विमुखता आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देगी, आप असफल हो जाएंगे। आपका फिर असफलता क्या चीज है ये तो आप जानते ही होंगे, तमाम बार असफल हुए होंगे। असफलता आते ही आपके जीवन में अनेक प्रकार के विकार घेर लेंगे आपको। असमर्थता आएगी, अभाव आएगा, जड़ता आएगी, पराधीनता आएगी, आती है कि नहीं, खिन्नता आएगी, दीनता आएगी, सब आती है, आएगी ही, बच नहीं सकते यार। तुम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, हाँ, आस्तिक हो, नास्तिक हो, जो तुम्हारी विचारधारा हो, जो तुम्हारा मत दल संप्रदाय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्राकृतिक विज्ञान है कि यदि आपके जीवन में क्रोध आएगा तो ये 3 प्रकार की विस्मृति होगी। इन 3 विस्मृतियों से आपका जीवन असफल हो जाएगा और असफलता आपको परिणाम में शोक, मोह इत्यादि में आबद्ध कर देगी। और
यदि आपने ये माना, मतलब उसको बुरा नहीं माना, बुराई करने वाले के पास लिए, अपितु परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे प्रभु इसका भला हो जाए, इसके भीतर से बुराई निकल जाए, है ना। और जो जिसके साथ बुराई हो रही उसके लिए आपने प्रार्थना किया कि हे नाथ, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, जिसको भी आप मानते हो, हे भगवान, हे परमात्मा, इस व्यक्ति का भला हो जाए। हाँ, ये व्यक्ति इस दुख से छूट जाए, ये जो इसके साथ इस समय जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय से मुक्त हो जाए। हाँ, इसको भी न्याय मिल जाए। तो प्रकृति का ऐसा विधान है ना कि वो सबके साथ न्याय करती है। प्रकृति किसी व्यक्ति की तो नहीं है ना, और परमात्मा के नियंत्रण में काम करती है वो प्रकृति। तो परमात्मा और प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। लेकिन यदि आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है और आप उसमें प्रवृत्त होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने को देखो, अपने चित्त को शुद्ध करो। आपने माना कि इसका भला, माने इसके भीतर की बुराई निकल जाए, तो उसके भीतर की बुराई निकल जाएगी धीरे धीरे। नहीं भी निकलेगी तो आपके भीतर बुराई आने नहीं पाएगी, क्योंकि आपने बुरा नहीं माना। और जिसके प्रति बुराई हो रही थी उसके प्रति जब आपके मन में दया आएगी, करुणा आएगी, तो आपका हृदय कोमल हो जाएगा, है ना, द्रवीभूत हो जाएगा। जिस समय हृदय कोमलता से युक्त होता है ना, कोमल हृदय में रस की अभिव्यक्ति सहज रूप से ही होने लगती है। करुणा में भी एक अव्यक्त रस छुपा हुआ है ना। तो जैसे ही आपका हृदय द्रवीभूत होगा तो उस समय भी आपके भीतर में रस का प्रवाह बहेगा। अच्छा, और जो बुराई कर रहा है उसके भी प्रति करुणा आनी चाहिए। क्यों करुणा आनी चाहिए? क्योंकि बेचारा अपने को बुरा बनाया है, अपने साथ वो नुकसान कर रहा है, तो आपके भीतर करुणा आएगी, दया आएगी। हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, इसका भी भला हो जाए, इसका भी मंगल हो जाए, इसके भी भीतर की बुराई निकल जाए। तो करुणा आपके चित्त को शुद्ध कर देगा और अब आपके भीतर ना वैरभाव की उत्पत्ति होगी, न राग आएगा, क्योंकि जिसको आप भला मानेंगे उसके प्रति स्वाभाविक है राग होगा, आकर्षण होगा, है ना। अथवा पहले से राग होगा ही, है ना, हो सकता है पहले से ही उसके प्रति राग हो, और बुराई करने के वाले के प्रति पहले से अगर संबंध है तो पहले से ही द्वेष हो। तो अब जब आप सही रास्ते से चलेंगे तो आपके भीतर राग द्वेष का अभाव हो जाएगा, और राग द्वेष का अभाव होते ही जिस क्षण, जिस दिन, जिस समय, अनुभव पूर्वक कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हारे जीवन से राग द्वेष निकल जाएगा ना, उस दिन तुम्हें अपने भीतर ऐसे आनंद के खजाने का ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, जो तुम्हारा ही है, तुम में ही है, तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम बाहर बाहर भटक रहे हो। आशा करता हूं कि ये छोटा सा वक्तव्य आपको इस परिस्थिति से मुक्त करने में समर्थ होगा। फिर भी अब देखो, 2-5 मिनट के वक्तव्य में बहुत पूरी बातें तो कहना संभव नहीं है ना, कह पाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बातें तो बहुत कुछ हैं। अब कुछ कहता हूं तो कुछ छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि सब कुछ अगर इसी एक ही वक्तव्य में कहने लग गया तो इतना बड़ा वक्तव्य बन जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, सुन ही नहीं पाओगे, है ना। तो फिर फायदा क्या मिलेगा? तो आशा करता हूं कि आपको यह बात अवश्य समझ में आएगी, और आपके अनुभव की ही बात है और ये सत्य है। और एक बात चैलेंज पूर्वक कहता हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान कोई माई का लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इन बातों को गलत सिद्ध कर सके। किसी में क्षमता नहीं है। तो अगर ये बात आप सबको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगे अपने जीवन के लिए, तो इसको अपने मित्रों से भी साझा कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप जीवन संबंधी प्रश्न भी कर सकते हैं, अपनी साधना से संबंधित, अपने साध्य से संबंधित, जीवन के कर्तव्य से संबंधित। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम।